नमस्कार, मैं रवि शुक्ला केआरसी टाइम के हिंदी प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री ने संसद में कहा, कांग्रेस पिछले 6 दशकों से देश में केवल गड्ढा खोदा है। अदानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 10 फरवरी को। प्रधानमंत्री ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, कहा राहुल गांधी ने। राज्यसभा में आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह आक्रामक दिखे। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि वे इस बात को सहन नहीं कर सकते हैं कि देश की जनता अच्छा कर रही है, इसलिए वो बार बार उन पर हमला कर रहे हैं। कांग्रेस ने पिछले 6 दशकों में देश में केवल गड्ढा खोदा है और उन्हें संभालने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस तरह प्रधानमंत्री ने विपक्ष और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने सरकार द्वारा किए गए विभिन्न कल्याणकारी कार्यों के बारे में बताते हुए कहा कि लोग मोदी को इन कार्यों के कारण प्यार करते हैं। मुझ पर झूठे आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। विपक्षी सांसदों ने बार बार प्रधानमंत्री के भाषण में व्यवधान डाला। गांधी परिवार नेहरू के नाम का इस्तेमाल क्यों नहीं करता? यह सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाए। मोदी ने आज संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण को संबोधित करते हुए गांधी परिवार पर हमला बोलते हुए कहा कि आप गांधी शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? अगर नेहरू इतने बड़े हैं तो अपनी उपाधि का प्रयोग क्यों नहीं करते? प्रधानमंत्री ने यह सवाल उठाया। मैं माफी नहीं मांगूंगी, तृणमूल सांसद महुआ मैत्रा ने कहा। जब वह संसद में बोल रहे थे तो भाजपा सदस्यों ने उन्हें रोक दिया। उनका भाषण खत्म होने के बाद जब एक अन्य सांसद बोल रहे थे तो महुआ ने संसद पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी की। इसको लेकर भारी हंगामा हुआ। महुआ को माफी मांगनी चाहिए, ऐसा दावा किया जाता है। महुआ ने स्पष्ट किया कि मैं कोई माफी नहीं मांगूंगी, मुझे बोलने से रोका गया, इसलिए मैंने ऐसा कहा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अहम बैठक की। उनके बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। यह चर्चा वर्तमान संदर्भ में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने उनके द्वारा लाई गई शिकायतों का जवाब नहीं दिया। उन्होंने टिप्पणी की मुख्य प्रश्न को टाल दिया। कर्नाटक कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। इस राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव को लेकर कुछ संगठनों ने एक सर्वे किया है जिसमें कांग्रेस को इस चुनाव में 100 सीटें जीतने का अनुमान लगाया गया है, जो निस्संदेह कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। कर्नाटक विधानसभा में 224 सीटें हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सरकार बनाने का दावा कर रही है। शुरुआती सर्वे में कांग्रेस कुछ बिंदुओं पर आगे दिख रही है। तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक मरने वाले की संख्या 19,000 के पार पहुंच चुकी है। मलबे से और 100 निकाले जा रहे हैं। भारत की एनडीआरएफ की एक टीम पहले ही तुर्की पहुंच चुकी है और बचाव कार्य शुरू कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की को हर तरह की मानवीय सहायता देने की बात कही है। भारत से खाद्य सामग्री वाला एक विमान पहले ही तुर्की भेजा जा चुका है। सत्ता में आने पर असम के साथ समझौता रद्द कर दिया जाएगा। मेघालय चुनाव में टीएमसी का वादा। तृणमूल कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। कहा गया है कि अगर तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई तो असम मेघालय सीमा समझौता रद्द कर दिया जाएगा। इस समझौते से मेघालय के हित प्रभावित हुए हैं, इसलिए यह समझौता रद्द किया जाएगा।
आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए KRC टाइम्स के साथ। नमस्कार।